आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Electric power transmission is the bulk transfer of energy from generating power plant to electrical substation local near demand center। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन जो है वो पावर प्लांट में जनरेट होता है और सबस्टेशन जो लोकल नियर डिमांड सबस्टेशन रहता है वहाँ तक उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन व्हेन interconnected with each other because transmission network, the combined transmission and distribution network is known as the power grid। ट्रांसमिशन लाइन जो रहता है वो इंटरकनेक्टेड रहता है एक दूसरे के, ट्रांसमिशन नेटवर्क उसी को कहते हैं, और कॉम्बाइंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो होता है वो पावर ग्रिड तक पहुंचता है। ट्रांसमिशन, ओवरहेड, अंडरग्राउंड, बुल्क पावर, ये तीन टाइप का ट्रांसमिशन का पार्ट है। ओवरहेड ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन इज द बुल्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग पावर प्लांट टू इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन लोकेट नियर डिमांड सेंटर। द मेन एडवांटेज ओवरहेड पावर केबल इज दैट दे आर इजियर टू रिपेयर इफ डैमेज। जो इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन होता है उसे बुल्क ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और जनरेटिंग स्टेशन से लोकल जो नियर सबस्टेशन रहता है डिमांड हिसाब से उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। और एडवांटेज ओवरहेड ट्रांसमिशन का यही है कि उसमें रिपेयरिंग करने में अच्छा रहता है, मतलब इजी रहता है। अगर कुछ डैमेज हुआ ओवरहेड ट्रांसमिशन में तो बहुत ही इजी रहता है। दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द लैंडस्केप। हाई वोल्टेज ओवरहेड कंडक्टर आर नॉट कवर्ड बाय इंसुलेशन। द कंडक्टर मटेरियल इज nearly always an aluminum alloy. Overhead transmission wire depend on the air from insulation. Design of those line required minimum clearance to be observed to maintain safety। जो हाई वोल्टेज ओवरहेड कंडक्टर रहता है वो उसमें कुछ इंसुलेशन नहीं रहता है और उसका इंसुलेशन एयर ही होता है। मेंटेन सेफ्टी मेंटेन करता है। इस इमेज में आपको क्लियरली दिख रहा है ओवरहेड ट्रांसमिशन इस टाइप का रहता है। ये टावर टाइप पोल है। अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन, अंडरग्राउंड केबल टेक अप लेस राइट ऑफ वे देन ओवरहेड लाइन, हैव लोअर विजिबिलिटी एंड आर लेस अफेक्टेड बाय बैड वेदर। हाउएवर कॉस्ट ऑफ इंसुलेटेड केबल एंड एक्सकैवेशन आर मच हाई देन ओवरहेड कंस्ट्रक्शन। ओवरहेड ट्रांसमिशन में अगर वेदर ख़राब रहा आंधी तूफान में उसमें फॉल्ट होने का चांस रहता है, लेकिन अंडरग्राउंड केबल में फॉल्ट नहीं होता है जल्दी, और कॉस्ट ओवरहेड ट्रांसमिशन का कम रहता है कंपेयर टू अंडरग्राउंड। फॉल्ट इन बैरेड ट्रांसमिशन लाइन टेक लोअर टू लोकेट एंड रिपेयर। अंडरग्राउंड लाइन आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय देयर थर्मल कैपेसिटी which permits less overload of re-rating than overhead lines। अंडरग्राउंड केबल जो रहता है वो लो रेटिंग का रहता है और ओवरहेड ट्रांसमिशन का जो लाइन रहता है वो हाई रेटिंग का रहता है। लॉन्ग अंडरग्राउंड एसी केबल हैव significant capacitance which may reduce their ability to provide useful power to load beyond 50 miles long। Underground DC cable have no such issue and can run for thousands of miles। जो अंडरग्राउंड एसी केबल रहता है वो अप टू 50 माइल्स तक ले जा सकते हैं, और डीसी होगा तो कितना भी ले जा सकते हैं। इस प्रकार का प्रैक्टिकली दिखता है अंडरग्राउंड केबल, और इसी थ्रू हम ट्रांसमिशन करते हैं, ऐसे ही प्रोसेस रहता है। Bulk power transmission, a bulk power system is a large interconnected electrical system made up of generating and transmission facility and their control system। A bulk power system does not include facilities used in the local distribution of electric energy। देखिए डायग्राम में दिख रहा है बुल्क पावर ट्रांसमिशन जो रहता है वो जनरेटिंग स्टेशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं उसके बाद सारा जितना भी प्लांट रहता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, सभी प्लांट से एक जगह में उसको इंटरकनेक्टेड किया जाता है, और जहां सभी प्लांट से इंटरकनेक्ट किया जाता है उसको पावर ग्रिड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ से हम लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, यहाँ से हम
सब स्टेशन में भेजते हैं, सब स्टेशन से फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is the final stage in the delivery of electric power. It carries electricity from the transmission system to individual consumer. Distribution substation connect to the transmission system and lower the transmission voltage to medium voltage ranging between 2 kV 35 kV with the यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है ये फाइनल स्टेज होता है जहाँ से हम कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं। कंज्यूमर तक मतलब आपका घर तक, आपका घर में जो कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी वो एक कंज्यूमर है। इंडिविजुअल मतलब सबका घर में पर्सनल इंडिविजुअल। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन ट्रांसमिशन से कनेक्ट होता है। लोअर ट्रांसमिशन वोल्टेज टू मीडियम ट्रांसमिशन वोल्टेज का जो रेंज रहता है 2 kV से 35 kV करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कैरी द मीडियम वोल्टेज पावर टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लोकेट नियर द कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अगेन लोअर वोल्टेज टू द utilization voltage of household application and typically feed several customer through secondary distribution line at this voltage। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मीडियम वोल्टेज ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लो वोल्टेज का यूज करते हैं जिसमें हम कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो 11 kV जैसे आपका घर से पहले तक आता है, उसके बाद ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर के बाद जब आपके पास आता है तब वो 440 आता है जिसमें से हम 220 यूज करते हैं। Commercial and residential consumers and are connected to the secondary distribution line through service drop. Customer demanding a much larger amount of power may be connected directly to the primary distribution level or the sub transmission level। जैसा कि अभी हमने बताया जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू कंज्यूमर तक पावर पहुंचता है। एक ग्राउंड कनेक्शन टू local earth normally provide for the consumer system as well as for the equipment owned by the utility। और जो ग्राउंड कनेक्शन होता है अर्थ भी बोलते हैं जिसे, उसका कनेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ताकि हमारा जो इक्विपमेंट रहे उसको सेफ्टी मिले या जले नहीं। ओवर करंट अगर फॉलो हो तो वो अर्थ हो जाए। इस पिक में देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है पूरा पार्ट बाय पार्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ए में दिया है फर्स्ट स्टेप जनरेशन, उसके बाद ट्रांसमिशन, उसके बाद कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर। कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर मतलब जो प्लांट वगैरह में सप्लाई दिया जाता है उसी को इंडस्ट्रियल बिजनेस कंज्यूमर कहते हैं। और डी में देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन डिवाइस। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन डिवाइस क्या है, ये इसलिए कनेक्ट किया जाता है अगर कहीं फॉल्ट हो तो उसको हम थ्रू कंप्यूटर चेक कर सकते हैं कि कितना दूरी में फॉल्ट हुआ है, उसका डिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं कंप्यूटर से ही। इसमें एक टाइप का प्रोग्राम यूज किया जाता है जिसे स्काडा कहते हैं। और देखिए लास्ट स्टेप है रेसिडेंशियल कंज्यूमर। रेसिडेंशियल कंज्यूमर मतलब जो आपका घर तक पहुंचता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग टू आवर चैनल।